लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला और पुलिस का तसादुम, जीपीओ चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल, वकला की जानिब से पुलिस पर पथराव, मुत्तादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने वकला को गिरफ्तार कर लिया। एक बार मुंतशिर होने के बाद वकला दोबारा जमा। एहतजाजी वकला रुकावटें हटाकर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत में जा पहुंचे। वकला ने हाईकोर्ट में केसेस की समाअत को रोक दिया। सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली और वकला के खिलाफ मुकदमात पर वकला की ऐवान अदल से लाहौर हाईकोर्ट तक एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन जीपीओ चौक पहुंचे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। तसादुम के बायस माल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, वकला हाईकोर्ट से मामलात खुशउस्लूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाजराई से गुरेज किया जाए। शेर अफजल मरवत का एक बार फिर पीटीआई क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। एहतजाज से अलग होने का ऐलान कर दिया। कहा, शिबली फराज और उमर अयूब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। मैंने सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। 8 फरवरी को ये आए तो इन्होंने मुझे पीछे कर दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट पहले इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश की जाएगी। अराकीन रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान लीक्ड ऑडियो का तस्करा। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियो इंटरनेट पर मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? इंटरनेट पर आने वाली चीज़ पर 10-10 साल सजा दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कल तो ऐसी मशीनें आ गई हैं जो आवाज़ कॉपी कर लेती हैं। वज़ीर आज़म का स्कूल से बाहर 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूलों में लाने के अज़्म का आयादा। शहबाज शरीफ ने कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुल्क में तालीम के शोबे की खुद निगरानी करूंगा। 2008 से 2018 तक पंजाब से जबरी मुशक्कत का खात्मा किया। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी कौम अपने अज़्म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। 9 मई करने और कराने वालों को सजा देना पड़ेगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अपनी ही फौज पर हमला आवर सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। इनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि कौम से मुआफ़ी मांगे और वादा करे कि नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत में हिस्सा लेंगे। अदालती कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन तह तक जाएं। 2014 के धरने, पार्लियामेंट, पीटीवी हमले और मकासद का भी अहाता करें। कमीशन वहाँ बनते हैं जहाँ इबहाम हो। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं। अवाम के पास भी नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। 9 मई अफवाज का नहीं, पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है। इन्हें सज़ा न दी तो किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सवालात उठा दिए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादुम है। पार्लियामान को आइन से मुतसादुम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। अदालत के इंतजामी अमूर पर पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सादा कानून साजी से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम जरूरी है। सूरज का पारा हाई। मुल्क में शदीद गर्मी। नवाब शाह में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड।
सक्खर दादू मिट्टी में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर में 43, मुल्तान में 42 डिग्री रिकॉर्ड, सरगोधा और फैसलाबाद में 40, लाहौर का दर्जे हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जियाई खान में पारा 41, पेशावर में 36 तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद का दर्जे हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार में दाखिल। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक iCube कमर का चांद के मदार में पहुंचने के बाद पहला टेस्ट करेंगे। पहली तस्वीर 16 मई तक मौसूल होगी। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा 2310 अरब रुपए की सतह तक पहुंच चुका है। IPPs को अदायगियों के लिए तकरीबन 140 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। अदायगियों में ताख़ीर से तवानाई की पैदावार में कमी का खदशा है। वज़ीर आला सिंध का गंदम दरामद के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा, गंदम स्कैंडल निगरान दौरे हुकूमत में हुआ, गंदम दरामद नहीं करनी चाहिए थी। सिंध हुकूमत 9 लाख टन गंदम खरीदेगी। फी मन कीमत 4000 रुपए मुकर्रर की है। बारदाना देकर खरीदारी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवा सीजन के लिए गंदम खरीदारी का इफ्तिताह। कहा, मकामी किसानों से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए मालियत की गंदम खरीदेंगे। किसानों की खुशहाली और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर के मयार पर नहीं आ सकता। आइन और कानून पढ़ें, मनसब की जिम्मेदारी अदा करें। सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाऊंगा। 9 मई स्याह दिन है, मुल्जिमान को कफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वकला का कल मुल्क भर में अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर दहशतगर्दी की गई, पुलिस वापस ना बुलाई तो हुकूमत जाने और हम जाने। अब किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मॉडल टाउन कोर्ट्स का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने कहा, वकला से मुज़ाकरात हुए मगर नाकाम रहे। हमारा SP, 2 SHOs और दीगर अहलकार जख्मी हुए हैं। वकला ने हमला किया, हमने जवाब दिया। वकला के पथराव के बाद पुलिस ने शेलिंग की। हाई कोर्ट में जलाओ घेराव की इजाज़त नहीं देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, तमाम इदारे अपने दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी संभालें। मुल्क में अमन कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुल्क में इस वक्त मायूसी का आलम है। अपनी आईनी हदूद पर पुरअमन तौर पर जारी रखेंगे। अपने ऊपर लगे इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, तिजारत, इक़्तिसादी और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां हैं। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। यहाँ आकर खुशी हुई।